नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए भाई, मैं पहले मोनोपोली क्यों बता दिया, क्योंकि देखिए कंपनी जिस सेक्टर में काम करते हैं, कंपनी जिस मतलब फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड में कंपनी मोनोपोली है। उसका कोई कंपटीटर नहीं होगा और उसका कोई कंपटीटर फ्यूचर में नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी उसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं जो सेक्टर उसको उस बिजनेस को मोनोपोली बनाया है। तो मैं आज बात करूंगा एक एक्सचेंज के, जो देखा जाए तो एक मतलब देखा जाए तो सेक्टर वाइज एक्सचेंज के, जो एक कमोडिटी सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं, जो कमोडिटी सेगमेंट में काम करते हैं, जिसका नाम आपने पहले ही देख चुके हैं। जिसका नाम है एम सी एक्स। तो एम सी एक्स जो है वो टोटली कमोडिटी एक्सचेंज है। मतलब आप जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, मान के चलिए आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं, आप सिल्वर में ट्रेड करते हैं, साथ ही साथ आप नेचुरल गैस में ट्रेड करते हैं, आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, कॉपर में ट्रेड करते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रेड करते हैं ना, उसका एक परसेंटेज, एक हिस्सेदारी हर ट्रेड में इस एमसीएक्स को मिलता है, इस एक्सचेंज को मिलता है। तो ऑब्वियसली एमसीएक्स एक मोनोपोली बिजनेस करते हैं। हर कमोडिटी सेगमेंट का ट्रेड इसी एक्सचेंज के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। अगर आप जब जब कोई डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, तो एमसीएक्स का एक ऑप्शन दिया जाता है। तो एमसीएक्स मतलब एक कमोडिटी का एक ऑप्शन दिया जाता है। अगर वो आप टिक कर देंगे, तो उसका जो रेवेन्यूज है वो टोटली आपको एमसीएक्स के पास जाएगा, अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड करते हैं तो। देखिए एमसीएक्स में यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म विजन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब आप गोल्ड में, सिल्वर में, निकेल में, कॉपर में, यहाँ पे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलग प्रोसीड्यूर है गोल्ड में निवेश करने का, बैंकिंग के माध्यम से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तो एम6 जो है, इसके जो मतलब फायदा है आपको यहाँ पे मतलब दिखेगा एज ए मोनोपोली बिजनेस के लिए। तो चलो मैं आज इसी के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, और इस अनाउंसमेंट के कारण कंपनी में और भी कितना ग्रोथ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आपको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो टोटली कमोडिटी सेगमेंट में आप देखेंगे। तो इसका जो फ्यूचर्स, मतलब आप डेरिवेटिव में काम कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल यहाँ पे देखिए, जो जो मेंथol है, साथ ही साथ नेचुरल गैस है, गोल्ड है, गोल्ड मिनी है, सिल्वर है, सिल्वर मिनी है। इस तरीके से बहुत सारा प्रोडक्ट कंपनी कमोडिटी सेगमेंट में काम किया जाता है। तो कमोडिटी जो मतलब एम6 का जो इंडेक्सेस है, एम6 का जो मतलब इंडेक्सेस है, उसका एक रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी एक यहाँ पे देखिए, व्हाट इज जो हेजिंग, तो किस तरीके से हेजिंग किया जाता है उसके ऊपर भी कंपनी के ऊपर काम कर सकते हैं। ऑप्शंस है इसके ऊपर, आपको मतलब फीचर्स भी दिखेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अभी देखना है कंपनी कौन सा मतलब गुड न्यूज़ यहाँ पे अनाउंसमेंट किया, उसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी का जो गुड न्यूज़ है वो ऑब्वियसली सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का। आप तो यहाँ पे जाकर आप एम सी एक्स सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो कॉर्पोरेट एक्शन में आपको जाना होगा। तो जब कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, इस कंपनी का टोटली जो डिविडेंड। तो डिविडेंड कंपनी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं 19, मतलब 19 मतलब इस डेट में, अगर इस डेट में अगर आप 19/9/2022, तो इस डेट से पहले अगर आप इस कंपनी का हिस्सेदारी मतलब खरीद लेते हैं, मतलब इस डेट के एक दिन पहले आप हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, तो आपको 17.5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है। तो एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। इस अनाउंसमेंट के कारण आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस कंपनी का डिविडेंड चाहते हैं तो ऑब्वियसली निवेश करिए इस डेट से पहले। अगर आप पहले से निवेश करके रखें तो आपको ऑब्वियसली डिविडेंड मिल जाएगा। जितने शेयर आपके पास है उसको मल्टीप्लाई कर लेना 17.40 से, तो उसमें आपको टोटल डिविडेंड मिल जाएगा, और इस डिविडेंड टोटली आपको डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने ये भी मुझे कमेंट किया, सर मैं मुझे डिविडेंड मिला मगर मुझे कम क्यों मिला, क्योंकि आप तो डिविडेंड का अमाउंट आपने तो वेबसाइट में दिखाया कि इस तरीके से डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए एक रूल्स है, तो रूल्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि 1 लाख, मान के चलिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख है, और 1 लाख के अंदर है, तो उस कंपनी का डिविडेंड जितने आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो टोटली डिविडेंड आपको मिल जाएगा। अगर 1 लाख से करीबन करीबन 2 लाख के आसपास है,
तो 1 लाख से 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है एक, तो आपको उस कंपनी के ऊपर टैक्सेस मतलब डिविडेंड के ऊपर टैक्सेस देना पड़ेगा। तो टैक्सेस परसेंटेज में अभी आपको नहीं दिखा सकता। तो उसके बाद 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख तक का भी एक अलग रेंज है, उसके लिए ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ेगा। और उससे भी ज़्यादा है आपका निवेश, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस पड़ेगा उसके ऊपर। आपको जो डिविडेंड है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो यही होता है, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, सर डिविडेंड मुझे जितना मिलने वाला था उतना नहीं मिला। तो इसी के कारण मिलता नहीं है, क्योंकि टैक्सेस कट होने के बाद ही आपको डिविडेंड मिल देता है। देखिए पहले वो टैक्स नहीं मतलब लेते थे, अभी टैक्स लिया जा रहा है। तो देखा जाए तो इस कंपनी के डिविडेंड तो आपने देख लिया, तो कंपनी के ऊपर निवेश करना है कि नहीं कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। तो कंपनी बहुत छोटा है, कंपनी 6,400 करोड़ का है, और कंपनी का प्राइस अभी 1200 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी देखा जाए तो इसका पी रेशियो 39 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अब देखेंगे तो 14.4% और रिटर्न ऑफ इक्विटी 11.2%। तो ओवरऑल बात करूँ, इसका जो परसेंटेज है आपको बहुत शानदार और अच्छा दिखेगा। और कंपनी का जो डेप्थ है वो टोटली जीरो डेप्थ है, मतलब इसका कोई भी कर्ज नहीं है, टोटली जीरो डेप्थ आप बोल सकते हैं, डेप फ्री कंपनी है, टोटली डेप फ्री कंपनी है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे, कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, मतलब फ्री कैश फ्लो आप देखने को मिलेगा आपको 310 करोड़ का टोटल फ्री कैश फ्लो है। और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर कितना 28.4 रुपीज का टोटल अर्निंग पर शेयर है इसका। और यहाँ पे कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो आपको जीरो दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोमोटर नहीं है, एक्सचेंज में कोई भी प्रोमोटर नहीं रहते हैं। तो टोटली शेयर आपको डीएस, एफएस और पब्लिक के पास दिखेगा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अभी भी वीक है और प्रॉफिट ग्रोथ भी वीक नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिला, फॉरेन इन्वेस्टर जो है, जो यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टर कितने लाखों का माल इंडिया से बेचकर भाग मतलब बेचे गए थे। अभी वो फिर से इंटर हो रहा है, फिर से वो री इन्वेस्ट कर रहा है। तो फिर से वो ट्रेडिंग अगर होगा तभी इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसीलिए कंपनी का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव देखने को मिला। तो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी में कभी भी लॉस नहीं किया, कभी भी लॉस नहीं किया। पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कभी भी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। अभी कंपनी का रिटर्न को रेशियो देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, तो मैं क्यों निवेश करूँ, उल्टा मुझे एक साल में 17% का लॉसेस दिया। तो मैं एक साल के लिए आपको कभी भी देखने को नहीं कहूंगा। एक साल तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग हो गया। आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न उतना खास नहीं मिला। तो मैं जरूर कहूंगा अभी तो कमोडिटी मार्केट में देखिए, इंडियन मार्केट में ऑल ओवर देखा जाए तो 2% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2% लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो मतलब टोटल 2% इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। तो उसी जगह पे अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे तो 25% के आसपास कंपनी मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर है। अगर इंडिया में अगर 10% से भी ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग हो जाए ना, तो एमसीएक्स क्या हर कोई सेक्टर में मतलब ट्रेडिंग होगा, और हर कोई सेक्टर में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट होगा, तो तब एक्सचेंज और भी ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। तो एक एक माल मतलब एक मोनोपोली बिजनेस है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए शायद कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ खराब लगे, वीक लगे, फिर भी एज ए अगर कंपनी खराब होता तो एफआईएस इसके ऊपर माल नहीं मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करता, डीएस भी इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, और पब्लिक पब्लिक छोड़ दीजिए, पब्लिक तो कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर देंगे, वो जितना छोटा होगा उतना ही निवेश करेंगे। और जितना मतलब देखा जाए तो पेनी स्टॉक होगा उसके ऊपर ज़्यादा निवेश करेंगे। तो पब्लिक को मैं छोड़ ही देता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टर का कौन सा दिशा में जा रहा है, उसके वो कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो मैं देखता हूँ। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी में चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वोलाटिलिटी है। क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल ज़्यादा दिनों तक लिस्टिंग नहीं हुआ है, 2012 के आसपास कंपनी लिस्टिंग हुआ था, तब से देखा जाए तो कंपनी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न आप दिखा दो तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी लॉसेस दिया, 2% का लॉसेस दिया जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी के लिए आपको इस 5 सालों में कुछ आपको कुछ ना भी दिखे, अराउंड आपको 10 से 15-20 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है उसके हिसाब से स्टॉक भी ग्रोथ करेगा। तो कंपनी के ऊपर भरोसा है तभी निवेश करना, अगर भरोसा नहीं है तो चलो एग्जिट कर लेना, मतलब कंपनी के ऊपर सोचना भी मत। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।